आपने एक बात बोला है स्किल्स बेकार है, आपने लिखा हुआ भी है ये। हुँ। तो ऐसा क्यों बोला आपने? यू हैव टू बिकम एम्प्लॉयबल। एआई से कुछ भी नहीं हो रहा है। ट्रस्ट मी, व्हेनेवर टेक्नोलॉजी हैज़ कम, व्हेनेवर एनी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी हैज़ कम, फर्स्ट क्लियर चीज़ जो सबने ये देखी है कि अरे टेक्नोलॉजी आई, नौकरी जाएगी। पर ऐसा नहीं होता है, नौकरियाँ रिवॉल्व करती हैं। आपने एक बात बोला है स्किल्स बेकार है, आपने लिखा हुआ भी है ये। हुँ। तो ऐसा क्यों बोला आपने कि स्किल्स बेकार सर, है आज के टाइम पे? स्किल्स बेकार नहीं है। मैंने बोला था स्किल्स आर कमोडिटाइज़्ड। कमोडिटाइज़ है। स्किल्स एक कमोडिटी बन गई हैं और वो आज नहीं, वो पिछले 20, 30, 40, 50, 60, 70 साल से सही चीज़ रही है। अगर आज आप बहुत स्किल्ड बंदे हो, आप बहुत अच्छे एथलीट हो, आज इंडिया ने आपको ओलंपिक्स में भेज दिया। जैसे ही आपकी 200 मीटर दौड़ने की बारी आई, आप दौड़ ही नहीं रहे हो। आप बोल रहे हो मैंने नहीं दौड़ना, या आप शराब पी के चले गए पिछले दिन। आप उधर, आपको ओलंपिक्स में ले गए, आप पार्टी कर रहे हो। तो क्या काम है आपकी स्किल का? तो स्किल हमेशा लास्ट में आती है। सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट चीज़ आई थिंक आई एज़ अ हायरर सी इज़ ऑलवेज़ द विल सेट। इसका मन है काम करने का, या ये चिल मारने आ रहा है, टाइम पास करने आ रहा है। उसके बाद आती है ओनरशिप। किसी भी मैनेजर के लिए या किसी भी माँ-बाप के लिए सबसे अच्छा, पेरेंट्स के लिए सबसे अच्छा बच्चा कौन-सा होता है? जो उनको केयर काफ़ी देता है। सब हटा दो, पेरेंट्स के लिए सबसे अच्छा बच्चा वो होता है जिसकी परवाह नहीं करनी पड़ती, जो अब इंडिपेंडेंट हो गया, टेंशन नहीं लेनी और पड़ती। वही मतलब ऑब्वियसली जो आप अपने से ज़्यादा सोच के एक चीज़ें कर रहा है। एक बच्चा है, एक माँ-बाप का बच्चा है, वो 10 लाख रुपए महीने का कमाता है। लेकिन हर 6 महीने बाद, हर 5 महीने बाद कहीं उसने गाड़ी ठोक दी, कहीं दारू पी ली, कहीं किसी कुछ कर दिया, उसकी पर्सनल लाइफ़ अच्छी नहीं है। वहाँ ये एक बच्चा है, लाख रुपए कमाता है, 1.5 लाख रुपए कमाता है, लेकिन इसके पेरेंट्स को इसका कोई स्ट्रेस नहीं है। ही इज़ ऑन हिज़ ओन, ग्रो कर रहा है लाइफ़ में धीरे-धीरे, अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। कौन ज़्यादा बेटर है? सेम गोज़ विद मैनेजर्स। मैनेजर्स को या बॉसेस को या फाउंडर्स को या एंटरप्रेन्योर्स को हमेशा वो लोग चाहिए जो अपना काम के लिए उनके पीछे भागना ना पड़े, उनकी ओनरशिप हो। ओनरशिप के बाद अकाउंटेबिलिटी और लास्ट में स्किल। एक बड़ा चलता है इंटरनेट पे कि फाउंडर ओनरशिप लेता है क्योंकि फाउंडर तो मालिक है, हमारे पास तो कम है, ये है, वो है। अरे तो आपने सैक्रिफाइसेस भी तो उतने ही कम किए हैं। हुँ, क्या आपने अपनी नौकरी छोड़ी? नहीं छोड़ी। क्या आप कड़की में रहे? नहीं रहे। आपको हर जगह से सुताई हुई आपकी? नहीं हुई। आप जाओ किसी से लाख रुपया लेके आओ, रेज़ करो, बोलो मेरे को एक मोमोज़ का कार्ट खोलना है, मेरे को लाख रुपया दे दो। फाउंडर्स गो एंड रेज़ हंड्रेड्स ऑफ सीआर्स। हुँ, डू यू नो हाउ डिफिकल्ट दैट इज़? हुँ। सो द काइंड ऑफ सैक्रिफाइसेस दैट फाउंडर इज़, मेरे को पीठ में दर्द है, मेरे को नेक में दर्द है, मेरे को पूरे शरीर में दर्द है, मेरी आँखों में दर्द है, मेरे आई हैव गॉट ड्राई आइज़। मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे दर्द हो रही है आँखों में, क्योंकि मेरे को ड्राई आइज़ हैं, एसी से हवा आती है तो मेरे को दर्द होती है आँखों में। ये क्यों होती है? क्योंकि मैं 16 घंटे काम करता हूँ, 14 घंटे काम करता हूँ, एक भी दिन छुट्टी नहीं लेता। हुँ। मेरी छुट्टी क्या होती है? पिछले 6 महीनों में मैंने 2 छुट्टियाँ ली हैं। जिन दोनों छुट्टियों में मैं अपने मॉम-डैड से मिलने गया हूँ। मतलब उस छुट्टी को भी यूटिलाइज़ किया है कि भाई माँ-बाप से मिल लेता हूँ जाके, ये मेरी छुट्टी है। तो सैक्रिफाइस क्या, जो फाउंडर सैक्रिफाइस कर रहा है वो आप नहीं कर रहे हो। तो ये हाई एजेंसी हो गया एक तरह से आप जो बोलते हो, राइट? ये हाई एजेंसी एम्प्लॉइज़ में कैसे लाएँ? हाई एजेंसीज़ एम्प्लॉइज़ में ऐसे लाएँ कि सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन होता है एक्सेप्टेंस से। सबसे पहले एम्प्लॉइज़ को एक्सेप्ट करना है कि जैसे आप सोचते हो वैसे नहीं होगा। अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, गुड, इट इज़ योर चॉइस। गो टू अ कंपनी दैट कैन गिव यू दैट वर्क लाइफ बैलेंस। If you come to a startup, there is no work life balance. Startups are not built with balance, right? तो सबसे पहले आप एक्सेप्ट करो कि आपको चाहिए क्या। आपको जो चाहिए आप उस तरीके से साइन अप करो। साइन अप मतलब आप उस तरीके से चीज़ों में एनरोल करो और फिर उसके बाद समझो कि आपको एज एन इंडिविजुअल अपने लीडर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आपका कभी भी नहीं कटेगा, और जिधर आपका कटेगा वो फाउंडर कभी बड़ा बनेगा ही नहीं। हुँ, सिंपल एज दैट। हुँ, जब भी एक फाउंडर बड़ा बनता है, ही इज अ वेरी हाई ट्रस्ट इंडिविजुअल। जो आपका काट रहा है, उसको कोई 10 करोड़ या 20 करोड़ या 50 या 100 करोड़ नहीं देगा कभी भी। इट इज़ प्रिटी ऑब्वियस कि दिस इज़ अ हाई ट्रस्ट इंडिविजुअल। आपका बेवकूफ़ कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अरे क्योंकि आप वैल्यू क्रिएट करते हो, आपके जाने से एक डेंट पड़ता है सिस्टम में, वो डेंट कवर नहीं होता है। तो आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है। आप डे 1 पे आए, आप बोल रहे हो मैं तो बहुत बड़ा धुरंधर हूँ। अरे तू होगा भाई, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जंगल में रोज़ मोर नाचता है बारिश होती है तो। तुझे दिखाना है कि तुम मोर है, तो कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ना। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ एंड यू विल ग्रो इन दैट होल प्रोसेस। वंस यू कीप ग्रोइंग, आपकी चीज़ें बनती जाएँगी, आपको इक्विटी मिलती जाएगी। अरे बहुत सारे बंदे हैं यार जो साला एम्प्लॉयी से को-फाउंडर बने हैं आने वाले टाइम में। मेहनत करोगे, सब चीज़ें सॉल्व होंगी। हमने भी करी है। आई कम फ्रॉम अ टियर 4 कॉलेज, बट 6 साल में आई वेंट टू अ पे स्केल दैट आई हैड नेवर इमेजिन्ड।
एंड बाय शेयर ब्रूट हार्ड वर्क। जब मैं सेल्स में था, तो मेरे पहले मैनेजर ने बोला था कि तू ये छोड़ दे और कुछ भी कर ले। और मैंने उसके बाद अपने पूरे 5-6 साल के करियर में 300-400 करोड़ का धंधा क्लोज़ किया होगा। तो उसने जो बोला, क्या उसका मुझ पे फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि मुझे पता था हार्ड वर्क से, मेहनत से चीज़ें सॉल्व होती हैं। आप करो। तो मैं चढ़ता गया लैडर, क्लाइंब करता गया। हुँ। धीरे-धीरे खुद ही रुपए बनते गए। लोग सोचते, अब कुछ लोग इंटरनेट पे लिख रहे हैं, अरे ये तो ही इज़ अ रिच ब्रैट, ही इज़ अ रिच डैड, ये वो फलाना-ढिमकाना। अरे कुछ नहीं है भाई ऐसा। मेहनत है, मेहनत। काम करो काम। जब काम करते हो और शिद्दत से काम करते हो, हंगर के साथ काम करते हो, चीज़ें ऐसे सॉल्व होती हैं, आप 10 साल में खुद को नहीं पहचान पाओगे कि वेयर डिड यू कम फ्रॉम दोज़ सिचुएशंस और ऑल।